नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। धन्यवाद। जन्म समय बताएगा आपका व्यक्तित्व। जन्म समय बताएगा आपकी खूबियां खामियां। जन्म समय बताएगा आपके दिल की बात। अपने जन्म के समय से जानिए अपना कल, आज और कल। देखिए कालचक्र। तो आज का विषय बहुत दिलचस्प है और बहुत ही यूनिक है। तो चलिए इसी चर्चा का आगाज करते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनका जन्म सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच हुआ है। ऐसे लोग किस पर्सनालिटी के होते हैं, इनका फ्यूचर कैसा रहता है, आइए जानते हैं। पंडित जी, यानी कि समय का बहुत ज़्यादा महत्व है। हमेशा ही आप कहते हैं देश काल परिस्थिति इसका बहुत महत्व होता है, और जब कुंडली दिखवाते हैं तो हम समय ज़रूर बताते हैं। तो सुबह जो 4 बजे से लेकर 6 बजे तक लोगों का जन्म होता है, वो कैसे होते हैं? देखो, जिन लोगों का जन्म सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच होता है और जाड़े में होता है, जाड़े के दिनों में होता है, जनवरी फरवरी तक होता है, उनका सूर्य तो द्वितीय भाव में होता है। लेकिन जिन लोगों का जन्म फरवरी के बाद और अगस्त सितंबर तक 4 से 6 के बीच में होता है, वो भी 5 बजे के बाद होता है, 6 बजे के बीच में होता है, तो उनका जन्म हमेशा, उनके जन्म के समय हमेशा सूर्य लग्न में रहता है। उनकी सेहत, उन लोगों की कुंडली में सूर्य पहले घर में होता है। पहले घर का मतलब लग्न में होता है। जो लोग सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में जन्मे हैं, उनकी सेहत हमेशा अच्छी रहती है। लेकिन थोड़ा सा इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। क्यों? क्योंकि सूर्य अगर सिंह राशि में और मेष राशि में लग्न में होगा तभी सेहत अच्छी होगी। बाकी की जो 10 राशियां हैं, इन 10 राशियों में बैठा हुआ लग्न में सूर्य कभी सेहत अच्छी नहीं रहने देता। गर्दन के ऊपर की बीमारी कुछ न कुछ रहती है। आप किसी भी कुंडली को प्रैक्टिकल देख लीजिए, अगर सूर्य सिंह राशि या मेष राशि के अलावा किसी दूसरी राशि में है तो वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रहेगा। हाँ, एक बात जरूर हो सकती है कि अगर उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए या बृहस्पति की युति हो जाए तब कुछ उसका परिणाम अच्छा हो सकता है। तो ऐसे लोगों का भैया आत्मविश्वास बहुत बढ़ा रहता है, इसमें संदेह नहीं है। ऐसे लोग जिस काम को ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। सुबह 4 से 6 बजे के बीच जन्मे लोगों का भविष्य निसंदेह अच्छा रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब जान लेते हैं कि जिन लोगों का जन्म सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच हुआ है, वो किस स्वभाव के होते हैं, कौन सी बुरी आदत इनको परेशानियों में डाल सकती है, साथ ही क्या कहता है इनका आने वाला कल, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, आप सभी दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ, 24 घंटे में सूर्य 12 राशियों में 24 घंटे में 12 लग्न व्यतीत हो जाता है, और जब 12 लग्न व्यतीत हो जाता है तो सूर्य उसी हिसाब से एक एक घर आगे और पीछे हो जाता है। सूर्य की स्थिति से क्या होने वाला है वही आज के कार्यक्रम का मुख्य थीम है। जो भी फलादेश आज हम कर रहे हैं वो सूर्य की स्थिति के अनुसार कर रहे हैं। आप समझ रहे होंगे ना। तो जो लग्न होती है वो सुबह होता है, सूर्योदय के साथ होता है। अब जैसे जिन लोगों का जन्म सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच हुआ है, अगर जाड़े में हुआ है तब तो निश्चित रूप से कि सूर्य लग्न में होगा, और अगर जाड़े में नहीं हुआ है, गर्मी में हुआ है, तो सूर्य द्वितीय भाव में भी हो सकता है। ऐसे लोगों की कुंडली के 12वें घर में भी सूर्य जा सकता है। सुबह 6 से 8 बजे के बीच जन्मे लोगों के जीवन में हमेशा अचानक बदलाव आता है, जो इनके लिए हमेशा सकारात्मक होता है। लेकिन ऐसे लोग हमेशा अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्च करने की सोच रखते हैं। सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच जन्मे लोगों को किस्मत का साथ मिले, इसके लिए जीवन में हर काम को नियम के अनुसार ही करना चाहिए। सुबह 6 से 8 बजे के बीच जो लोग जन्मते हैं
वो लोग अपने पिता की जिम्मेदारी का निर्वाह खुद करते हैं, अर्थात उनके पिता के जो अधूरे सपने होते हैं, अधूरे काम होते हैं, उसे वो पूरा करते हैं। 6 से 8 बजे के बीच में जो लोग पैदा होते हैं उन्हें अपनी दाहिनी आंख से संबंधित कुछ परेशानी का सामना करना पड़ता है, और 6 से 8 बजे के बीच में जो लोग पैदा होते हैं पिता के उत्तरदायित्व का निर्वाह करने में काफ़ी समय लगा देते हैं। हाँ, ज़्यादा गुस्सा करना इनके लिए नुकसानदायक होता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि देखिए, अगर आपका जन्म सुबह 6 से 8 बजे के बीच में हुआ है तो आपको एक तो गुस्सा नहीं करना चाहिए, और दूसरे बेल की जड़, जो बेलपत्र होता है ना, ये बेलपत्र की जड़ आप रविवार को खोद लीजिए और उसे पिंक कलर धागे में बांधकर और कुछ दिनों के लिए अपने गले में धारण कर लीजिए। निस्संदेह आपका गुस्सा कम हो जाएगा, आपके आंखों की बीमारी कम हो जाएगी और आपका आत्मविश्वास अच्छा हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। जिनका जन्म सुबह 8 से 10 बजे के बीच होता है, ऐसे लोग किस नेचर के होते हैं, साथ ही ऐसे लोगों का फ्यूचर कैसा रहता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी, वो लोग जिनका जन्म सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच होता है, किस स्वभाव के होते हैं, फ्यूचर कैसा रहता है? देखिए, जिन लोगों का जन्म सुबह 8 से 10 बजे के बीच होता है, उन लोगों की कुंडली के 11वें घर में सूर्य होता है। ऐसे में लोग नए दोस्त बनाना पसंद करते हैं, सामाजिक कार्यों पर खूब पैसा खर्च करते हैं। ऐसे लोगों को कम मेहनत के बाद भी ज़्यादा फायदा मिलता है। तो ये सब चीज़ें, इसके अलावा भी आप जान लीजिए कि अगर सूर्य 11वें भाव में होगा तो वो व्यक्ति को अपनी दशा महादशा में उत्तम परिणाम देगा। कभी एकादश का सूर्य बुरा परिणाम नहीं देता है। दूसरी बात, सूर्य अगर एकादश भाव में होगा तो ऐसे आदमी का जो बड़ा भाई होगा वो तेजस्वी होगा। अगर बड़ा भाई होगा तो तेजस्वी होगा। सूर्य अगर एकादश भाव में होगा तो ऐसा आदमी ईमानदारी की कमाई कमाने वाला होगा। ऐसा आदमी एकदम फिल्टर किया हुआ पैसा कमाएगा, बेईमानी से 1 रुपया नहीं कमाएगा, और मान सम्मान, प्रतिष्ठा और अधिकार के लिए जीवन जीवित रहेगा। तो ये सारी बातें आपको समझ लेना चाहिए और इस हिसाब से आपको मिलाना चाहिए कि आपके जीवन में घटनाएं घटित होती हैं कि नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। वो लोग जिनका जन्म सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच हुआ है, ऐसे लोगों में कौन सी खूबी होती है और जो इनको सफल बनाती है, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। जिन लोगों का जन्म सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच होता है, उन लोगों की कुंडली में सूर्य 10वें भाव में स्थित होता है। ऐसा माना जाता है कि ये सूर्य का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसे लोग अपने प्रोजेक्ट और प्लान में हमेशा सफल रहते हैं। भगवान राम की कुंडली में भी सूर्य 10वें भाव में स्थित था, लेकिन त्रिखल दोष था। त्रिखल दोष कहते हैं ना कि लग्न भी सूर्य की हो, राशि भी सूर्य की हो, नवमांश भी सूर्य का हो। तो अगर ये त्रिखल दोष हो जाता है तो पिता का सुख अचानक समाप्त हो जाता है। इसलिए भगवान राम के भी पिता की असामयिक मृत्यु जो थी वो इसी सूर्य का परिणाम थी। और इन लोगों को बताना चाहूँगा कि कभी कभी अपने मन मर्जी से आप कोई जब निर्णय लेते हैं तो आप उसमें मुसीबत में फंस जाते हैं। इसलिए आपको दूसरों से सलाह मशविरा लेकर के ही कोई काम करना चाहिए। हाँ, अगर सूर्य 10वें भाव में 10वें भाव का स्वामी होकर के होगा या मेष राशि का स्वामी होगा तो ऐसा जातक निश्चित रूप से प्रशासनिक सेवा का उच्च अधिकारी होगा। सूर्य अगर उच्च राशि में होगा लेकिन नीच के नवांश में होगा तो ऐसा व्यक्ति छोटी नौकरी करने वाला होगा। लेकिन अगर सूर्य नीच राशि में होते हुए भी उच्च के नवांश में होगा तो ऐसा व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण पद पर बैठा हुआ और बहुत लोगों का स्वामी होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और
कर्क राशि वालों के बारे में जानेंगे, उनकी खासियत, उनकी खामियां, इस बारे में जानेंगे, अचूक उपाय भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले बस्ती से एक कॉलर जुड़ चुकी हैं। सुनीता जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। जी प्रणाम पंडित जी। हाँ, सुखी रहिए। मेरा जन्म है 16/10/1979 जी जी। चलो बताओ क्या जानना चाहती हो। मेरे बारे में, अपने बारे में जानना चाहते हैं कि मेरा भविष्य क्या है और मेरे पति का प्रमोशन बहुत दिन से रुका है, होगा या नहीं। और मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़की हैं, 1 लड़का है, तो उन लोग के बारे में भी जानते थे, यदि आपके पास ज्यादा चलिए, टाइम मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके द्वितीय भाव का स्वामी बृहस्पति, सप्तम का स्वामी सूर्य, बृहस्पति और सूर्य दोनों सदाष्टक योग में बैठे हुए हैं। भविष्य तो आपका उत्तम है, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है, लेकिन वर्तमान अभी बहुत अच्छा नहीं है। अभी जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपका आने वाला समय सन 2025 तक थोड़ा सा संघर्षों से भरा हुआ है, सामान्य रूप से उतार चढ़ाव वाला है, खर्चे ज़्यादा रहेंगे, उस हिसाब से आय स्रोत और बचत नहीं हो पाएगी, योजनाएं कामयाब नहीं हो पाएंगी। लेकिन 23 फरवरी 2025 के बाद आपके अच्छे समय की शुरुआत हो जाएगी, आपके बच्चों का भविष्य अच्छा है। बस एक काम इतना ज़रूर सुनीता जी मैं कहना चाहूँगा कि आपको अपने सबसे बड़े बच्चे के स्वास्थ्य के लिए ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी बातों को बताने वाले नहीं हैं, इसलिए इनके स्वास्थ्य के लिए अगर छोटी भी कोई परेशानी हो तो उसके लिए गंभीरता से आपको सोचना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और कर्क राशि वालों को थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। जम्मू से एक कॉलर हैं, रिया जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। पंडित जी। हाँ बोलिए। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 28 जनवरी 1997 और प्लेस जी। ऑफ बर्थ है जम्मू। मैं जी। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूँ। मुझे पूछना था कि क्या मेरी किस्मत में सरकारी नौकरी है, अगर नहीं तो मैं फिर किस फील्ड में ट्राई करूँ जिसमें अच्छा रहे मेरा भविष्य आगे। सरकारी नौकरी तो आपकी किस्मत में है, 200% है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सरकारी नौकरी में अभी आपके 7 से 8 महीने का समय लगेगा। सरकारी नौकरी आपको मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस एक छोटा सा उपाय जरूर आपको करना है। शुक्रवार के दिन 5 किलो चावल, 3 मीटर सफ़ेद कपड़ा, आधा किलो दही, आधा किलो मिश्री और 1 शीशी इत्र की, ये सारा सामान इकट्ठा करके नहा करके किसी मंदिर में आप दान कर दीजिए। ये दान 6 बार करिए, निसंदेह आपको सरकारी नौकरी मिलेगी और आप प्रतिष्ठित रूप से अपना जीवन यापन करेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं फरीदाबाद से, पूजा जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो पूजा। पंडित जी, मेरा नाम पूजा है। मैं अपनी ना बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका जन्म है 18 दिसंबर 2017। पंडित जी, मेरी जुड़वा बेटियां हुई थी। मेरी एक की डेथ हो चुकी है, 3.25 साल की थी जब वो, और एक है ये 2 साल की थी जब से इसका ना यूरिन में प्रोटीन लीक होता है। इसकी दवाइयाँ चल रही हैं 3 साल से। तो मैं जानना चाहती हूँ इसका आगे मतलब प्रॉब्लम इसकी ठीक हो जाएगी या बढ़ेगी, इसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। अरे पूजा, ऐसा है ना कि तुम्हारे पुत्री भाव से 6ठे भाव में मंगल बैठा हुआ है। इसको मतलब कि ये बीमारी जो लगी हुई है ना, जन्मजात बीमारी है। इसके लिए किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा करके इसका इंडोस्कोपी और क्लोनोस्कोपी दोनों मतलब की जांच करवा लीजिए, और इसके लिए एक शनि की शांति करवा लीजिए। शनि के मंत्र ओम सन्नो देवीरभिष्टय आपो भौंत पीतय संयोरभि स्रवंतुना। शनि का अगर ये मंत्र 1,02,000 15 ब्राह्मणों द्वारा एक दिन में जप कर दिया जाए और हवन तर्पण मार्जन हो जाए और ब्राह्मणों को भोजन करा दिया जाए, तो मुझे विश्वास है कि छोटी छोटी दवाइयाँ भी आपकी बेटी के लिए फ़ायदेमंद हो जाएंगी और जल्दी से वो स्वस्थ हो जाएगी। लेकिन शनि की शांति करवाना आपके लिए आवश्यक है। शनिवार के दिन ये शांति करवाइएगा और अपने घर में मत करवाइएगा, किसी धर्म स्थान में ये शांति करवाइएगा। इसका तब आपको पूरा परिणाम देखने को मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनका जन्म दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच हुआ है। ऐसे तमाम लोग किस स्वभाव के होते हैं, साथ ही क्या कहता है इनका आने वाला कल, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए,
जिन लोगों का जन्म दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच हुआ है और जाड़े के दिनों में हुआ है, तब तो उन लोगों का सूर्य दशम भाव में होगा। लेकिन अगर गर्मी के दिनों में हुआ है तो उन लोगों की कुंडली में 9वें घर में सूर्य होता है। ऐसे लोगों का जीवन ज़्यादातर यात्रा करने में बीतता है। ये लोग तेज दिमाग के और धर्म कर्म में रुचि रखने वाले होते हैं। ऐसे लोगों की हर काम में तारीफ होती है। इन लोगों की किस्मत हमेशा पूरा साथ देती है। ऐसे लोगों की एक खासियत, जिनके कुंडली के 9वें भाव में सूर्य हो तो पहली बात तो उनको भाई नहीं होता है, और अगर भाई होता है तो राजा के समान होता है। कैसा होता है? राजा के समान होता है। क्यों? क्योंकि 9वें भाव में बैठा हुआ सूर्य तृतीय भाव पर पूरी दृष्टि डाल रहा है। तो सूर्य की दृष्टि के कारण भातृयोग बनता ही नहीं है, और अगर कभी 150 कुंडली में एकाक लोगों को भाई हो गया तो वो निसंदेह राजा या राजा के समान ही होता है। ये बात भी ध्यान देने की है। दूसरी बात, धर्म स्थान में सूर्य है तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है और दूसरों को भी धर्म करने की प्रेरणा देता है। और सूर्य का 9वें स्थान में होना इस बात का संकेत है कि ऐसा व्यक्ति स्पष्टवादी और निडर होता है। तो सूर्य अगर 9वें भाव में रहेगा तो ऐसे आदमी का पराक्रम और पुरुषार्थ दोनों देखने लायक होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। जिन लोगों का जन्म दोपहर 2 से शाम 4 बजे के बीच हुआ है, ऐसे लोग किस काम में माहिर होते हैं, साथ ही इनके जीवन में कौन सी परेशानियां आती हैं, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, जिन लोगों का जन्म समय दोपहर 2 से शाम 4 बजे के बीच हुआ है, उन लोगों की कुंडली में मृत्यु स्थान में सूर्य होता है। मृत्यु माने 8वें स्थान में सूर्य होता है। ऐसे लोगों को बैंकिंग से जुड़े कार्यों में रुचि रहती है। ऐसे लोग पैसे के लेन देन में माहिर होते हैं, लेकिन इनके जीवन में दुर्घटना होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और ख़ास करके अगर सूर्य मंगल के साथ हो जाए, संतान नहीं होती है किसी कीमत पर, चाहे उसके लिए विधाता ही कुछ करें। और ऐसे लोग कानूनी मामलों में जल्दी फंसते हैं। जिनका 8वें घर में सूर्य होता है, ऐसे लोग बेवजह कानूनी मामलों में फंसते हैं। मैं तो ऐसे लोगों को सलाह दूंगा कि भैया, अगर आपके 8वें घर में सूर्य है तो आपको रोज सुबह स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, और भूल करके भी किसी प्रकार के तामसी भोजन को स्वीकार नहीं करना चाहिए। आप अगर अभी तक तामसी भोजन करते रहे हैं तो उसको त्याग दीजिए। वो आपके सेहत के लिए और आपके भाग्य के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, अनीता जी मथुरा से। अनीता जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। पंडित जी, मुझे अपनी बेटियों के बारे में जानना है। उसकी जन्म तिथि है 27/11/2005 जी और 29/6/2008। जी, उनके भविष्य के बारे में जानना है। बड़ी अच्छी बात है अनीता जी। तो सबसे पहले आप अपनी बड़ी बेटी के बारे में जान लीजिए। इनका भाग्य बहुत ही अच्छा है और हर प्रकार से सुखी होकर के ये अपना जीवन व्यतीत करेंगी। दूसरी बच्ची की सेहत के लिए ध्यान दीजिए। इसको आगे चल कर के पीसीओडी की समस्या हो सकती है। स्त्रियों से रिलेटेड जो रोग होते हैं वो हो सकते हैं। इसके हाथ से आपको दही और मिश्री शुक्रवार के दिन किसी मंदिर में दान करवाना चाहिए। आपने अपने पति के बारे में प्रश्न पूछा है, तो जान लीजिए कि पति का जीवन सामान्य रूप से अभी ठीक चल रहा है, लेकिन अभी जो सफलता मिलनी चाहिए, जिस तरह से सफलता की कामना कर रहे हैं, उसमें अभी भी विलंब बना हुआ है। और मुझे पूरा विश्वास है कि 17 जनवरी 2023 के बाद इनके जीवन में कुछ और अच्छा होना
शुरू होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब जल्दी से उन लोगों की बात कर लेते हैं जिन लोगों का जन्म रात 10 बजे से 12 बजे के बीच हुआ है। ऐसे लोग किस फील्ड में माहिर होते हैं, साथ ही इनको किस वजह से सफलता मिलती है, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। जिन लोगों का जन्म रात 10 बजे से 12 बजे के मध्य हुआ है, उन लोगों का सूर्य जन्म कुंडली के चौथे भाव में होता है। चौथे भाव का सूर्य कभी अच्छा नहीं होता है। ऐसे लोगों को प्रॉपर्टी का सुख जल्दी मिल जाता है और पैतृक संपत्ति का सुख मिलता है। ऐसे लोग रियल इस्टेट के काम में माहिर होते हैं। इनको सफलता और असफलता के पीछे इनका परिवार बड़ी भूमिका निभाता है। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव है, सूर्य अगर 10वें भाव पर दृष्टि दे रहा है और 10वें भाव में सूर्य की मित्र राशि है, तब तो पिता का सुख बहुत ही उत्तम होता है। लेकिन अगर 10वें भाव में शनि बैठ गया और सूर्य की स्थिति चतुर्थ भाव में हो गई, तब ये पिता के जीवन के लिए भी खतरनाक हो जाता है और माँ को तो हड्डियों का रोग हो ही जाता है। इसलिए इस समय में जन्मे लोगों को सूर्य की शांति कराते रहना चाहिए और सूर्य के मंत्रों का जप करते रहना चाहिए। सूर्य को अर्घ देना चाहिए और किसी तरह के तामसी भोजन से अपने को दूर रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका जन्म रात 12 से लेकर 2 बजे के बीच हुआ। ऐसे लोग किस नेचर के होते हैं, क्या कहता है इनका आने वाला कल, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। जिन लोगों का जन्म रात 12 बजे से 2 बजे के बीच में हुआ है, लोग अच्छी तरह से जान लें, उन लोगों का कुंडली में तीसरे घर में सूर्य होता है। ऐसे लोग घूमना फिरना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे लोग अपने परिवार और पड़ोसियों से जल्दी प्रभावित होते हैं। इन लोगों को समाज में मान सम्मान मिलता है और ये वही लोग हैं जो असंभव से असंभव को संभव करते हैं। ये वही लोग हैं जो अपने खानदान के, अपने कुल के नायक के रूप में जाने जाते हैं। और ये वही लोग हैं जो जीवन में कई बार ठोकर खाने के बाद भी ऊंचाइयों पर, बुलंदियों पर चढ़कर अपना झंडा फहरा देते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ रहना, ऐसे लोगों से मित्रता करना, ऐसे लोगों के साथ व्यवहार में रहना भी व्यक्ति के लिए फायदेमंद होता है। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे साथ कॉलर जुड़ चुकी हैं। सविता जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। हेलो, बोलो सविता। पंडित जी, मेरा जन्म 19 अक्टूबर 1989 को हुआ है जी। मुझे ये पूछना है कि मेरे जॉब है आगे या नहीं है? अगर अपना कुछ करना हो तो मैं क्या कर सकती हूँ? अभी तो तत्काल में नौकरी का कोई योग नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है बेटा। शनि और मंगल 6ठे 8वें बैठे हुए हैं, ये नौकरी का योग नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आपको कुछ करना है, आप करना चाहती हैं, तो आप मंगल से रिलेटेड कोई काम कर सकती हैं। मंगल बनने तांबे से रिलेटेड कोई काम कर सकती हैं। तांबे के अलावा आप इंटीरियर डेकोरेटर का काम कर सकती हैं, इवेंट का काम कर सकती हैं, इवेंट मैनेजमेंट का काम कर सकती हैं। ये सब काम आपके लिए फायदेमंद होगा। जय मां विंध्यवासिनी।